बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने अपने तौर पर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करके ये तासर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान की अवाम इस एहतजाज के लिए नहीं निकलेगी, लेकिन 24 नवंबर की कॉल से 48 घंटे पहले ही जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया और अब हुकूमत की तमाम चालें उल्टी पड़ गई हैं, किस तरह रात भर इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ खेल खेले जाते रहे, उसकी कुछ तफसील जो मीडिया ने आपके सामने नहीं रखी वो आपके सामने रखनी है। पहला काफिला जो बहुत बड़ा काफिला है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है, तमाम रुकावटें तोड़कर वो इस्लामाबाद की तरफ पहुंच रहा है, उसकी डिटेल भी ताज़ा तरीन आपके सामने रखनी है। इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के अंदर क्या चल रहा है और दरमियान के अंदर जीटी रोड, मोटरवेज, हर तरफ जो एक पूरा हुकूमती प्लान है और उसके मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ की तैयारियां हैं, उस पूरी सूरत हाल का जायजा लेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और इस चैनल पर जो फायर वॉल लगाई गई है उसको तोड़ने के अंदर मदद करेंगे। इस वक्त तवक्को ये है कि जिस तरह इंटरनेट सर्विस ओवरऑल पहले बंद की जाती है और जो फ़ोन है फ़ोन सर्विस भी बंद की जाती है, तो इस मरतबा शायद जो वाईफाई की सर्विस है वो भी बंद कर दी जाए और किसी भी वक्त आपसे जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाए। और फिर आपको इल्म है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो फेक न्यूज़ का इस वक्त गढ़ बना हुआ है, तो जो चाहे हुकूमत का जो एजेंडा हो उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लोगों के सामने गलत बयानी, झूठ रखा जाए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई इसका मुतबादल हल जो है अगर हमारे सामने आता है तो आपको मुकम्मल तौर पर अपडेट रखें। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद को तमाम जो आम जगह हैं वो बंद कर दी गई हैं, यानी ना इस्लामाबाद से बाहर जा सकते हैं, हत्ता कि ना रावलपिंडी से इस्लामाबाद आया जा सकता है और ना ही जो है वो इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाया जा सकता है। अब ये काम जो है वो अगर लोग 5,000 निकलने थे, 10,000 निकलने थे, जैसे नून लीग की हुकूमत मुसलसल इस तरह के झूठ बोलती है और लोगों को बताते हैं कि लोग ही नहीं निकले, तो फिर ये इतने आपको शहर बंद करने की जरूरत क्या थी। अब एहतजाज जो फाइनल कॉल है वो है इस्लामाबाद की, लेकिन आपने पूरा जो लाहौर है उसको भी इसी तरीके से बंद कर दिया है। और जो अभी हालात हैं उसके मुताबिक रात भर इस्लामाबाद के अंदर एक तो गेस्ट हाउसेज जो है उसके अंदर गैर मुल्की कुछ मेहमान थे, कुछ वैसे मेहमान ठहरे हुए थे जिनकी इंतहाई आम इंगेजमेंट थी। फिर लोगों ने एयरपोर्ट पे आपको इल्म है टिकट्स बुक करवाई होती हैं, उन्होंने बैरून मुल्क ट्रैवल करना होता है, तो वो सारा मामला आता कि जो एमरजेंसी के अंदर एम्बुलेंसेज थी वो भी फंस गई और रास्ते इस तरह बलंडर करके ये बंद किए गए हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती और ये हुकूमत जो है वो खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मारती है। और अब रात को E11 के अंदर G7 में मुख्तलिफ जगहों पर जो पुलिस है वो घर घर तलाशी लेती रही, सर्च ऑपरेशन होता रहा और लोगों से निकाह नामे जो है वो रात को इकट्ठे होते रहे कि आप अपना जो ताल्लुक है वो वाजे कीजिए। और फिर पुलिस वालों ने बाद ने ऐसा तासर भी दिया कि भाई सिविल कपड़ों में कोई और हैं जो हमसे करवा रहे हैं, हम मजबूर हैं, ये इस तरह की बातें भी फिर सुनाई जाती हैं। लेकिन पूरे इस्लामाबाद के अंदर जो है मुख्तलिफ मकामात पर, चूंकि हर घर के अंदर तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन एक खौफ व हिरास की फिजा फैलाई गई। मुख्तलिफ दफातर के अंदर जबरदस्ती जो पुलिस है वो घुसी और लोगों ने इस पर एहतजाज भी किया। अब एक तरफ हम SIF गैर मुल्की सरमाकारी और ये मामलात हम देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम गेस्ट हाउसेज, हॉस्टल्स और तमाम जो इस वक्त जगह हैं उनको बंद करके खुद लोगों को सड़कों पे लेके आए हैं। यानी आप देखिए, मैं रात को भी आपको बताया है कि इतना बड़ा ये ब्लंडर, मिस मैनेजमेंट, एक तरफ आप जो है वो हॉस्टल्स खाली करवा रहे हैं, गेस्ट हाउसेस खाली करवा रहे हैं, होटल्स खाली करवा रहे हैं और फिर लोगों के जाने का रास्ता भी कोई नहीं है। यानी लारी अड्डा भी रात 9 बजे आप ने हुक्म दिया कनाते लगा के बंद कर दो, वो भी बंद कर दिया गया। तो लोग जो है वो सारी रात सड़कों के ऊपर जो है वो परेशान हाल दिखाई दिए हैं, उसमें आम शहरी भी हैं और फिर स्टूडेंट्स की जो बड़ी तादाद है वो भी मौजूद है। इस दौरान हमने देखा है जो इतलात आई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कोई एहतजाज से लेना देना नहीं है, लेकिन जो अफरादी कुव्वत है वो पूरी करने के लिए जो पुलिस है, इतलात आई कि उनको उठा लिया गया है। यानी सिर्फ ये कि हम बताएं कि हमने 100 बंदा पकड़ा है, हमने 200 बंदा इस तरह का पकड़ा है और सबको मशकूक और PTI और उस खाते में डालकर इस तरीके से ये हथकंडे होते हैं और बाद से फिर रिश्वत लेके कोई 20,000 10,000 दिहाड़ियां लगा के उनको जब पता चलता है कि भाई इनका ताल्लुक कोई नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये इसको इस तरह के जो इवेंट्स है पाकिस्तान में वो अमूमन कमाई का जरिया भी बनाए जाते हैं।
अब दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा काफिला जो बलूचिस्तान क्वेटा से चला, सालार खान काकड़ की क़ियादत में, और फिर एहसन अयाज खैतरान जो तहरीक इंसाफ के जो बलूचिस्तान के रहनुमा हैं, उनकी क़ियादत के अंदर जो काफिला है बारखान रकनी वहां से उसके अंदर शामिल हुआ, किला सैफुल्ला, और रास्ते के अंदर बाद मकामात पर पुलिस के साथ उनका टकराव भी हुआ, और पुलिस वालों ने मुबैना तौर पर 2 अफराद उनके जब उठाए तो मुतबादल उन्होंने SHO साहब जो है उनको अपने साथ बिठा लिया, और उस पर बारगेनिंग हुई और बंदे वापस हो गए और SHO साहब भी वापस हो गए। तो इस तरह ये काफिला जो है कई रुकावटें तोड़ता हुआ, ये सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है, तोड़ता हुआ ये बिल आखिर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दाखिल हो चुका है। मैं वो वीडियो भी जो है वो एहसन अयाज खैतरान से मेरी बात हुई है, जो सूबाई रहनुमा है बलूचिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर शायद वो मैं आपके सामने लगा पाऊं, पूरी जो सूरत हाल रास्ते में क्या होता रहा है वो उन्होंने बताया है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त यानी 24 घंटे पहले ही आपने इस्लामाबाद रावलपिंडी हत्ता के पूरा GT रोड मोटरवेज बंद कर दिए हैं। फिर जो गुजरांवाला है, गुजरात है, दरिया जेलम, दरिया चनाब, ये सारे कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए हैं। यानी आप इतने खौफ के अंदर है, इतनी कांपे टांगी हुई है। एक तरफ आप ये तासर देते हैं कि भाई लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ आप घबराए हुए हैं। तो इस वक्त अगरचे जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने कहा है कि भाई 30,000 बंदा अगर इस्लामाबाद के अंदर मुझे दे दें तो इमरान खान की रिहाई मैं करवा के दूंगा। ये उन्होंने जो बात की है ये यकीनी तौर पर बात बड़ी आम है। यानी अगर ये तमाम रुकावटें तोड़ने के बावजूद अब जो इस्लामाबाद के जो तहरीक इंसाफ की एक मीटिंग हुई है, उसके मुताबिक उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 0 पॉइंट पर 1 बजे हमने जमा होना है, और बाकी जो काफिले होंगे उनका इंतजार किया जाएगा। मेरा ख्याल है 1 बजे का उन्होंने टाइम दुरुस्त नहीं दिया, और उनको टाइम लेट देना चाहिए था, क्योंकि बाहर वाले जो काफिले हैं उनको मजामत करके जो है वो शायद ताखीर का वो शिकार हों, और इधर वाले लोग जो है वो थक जाएं। बहरहाल ये तो उनकी अपनी पॉलिसी है। 1 बजे का टाइम अमूमन दिया जाता है तो उसका मतलब हमारे यहाँ 4-5 ही लिया जाता है। लेकिन इसके साथ सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अटक जो पुल है वो इस मर्तबा खास तौर पर मैदान जंग बनाने की तैयारियां हो रही हैं इंतजामिया की तरफ से। जैसे DPO अटक जो है उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बड़ा एक जो है वो बढ़ के मारी, चैलेंज दिया, यानी और उसके बाद जो पत्थरगढ़ का मकाम है, मुख्तलिफ 5 मकामात हैं जहां पर ये तवक्को है कि वहां पे जो है वो भरपूर किस्म की जो मज़ामत है वो हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उन्होंने पुलिस को सर्कुलर जारी किया है कि किसी भी तरह आपने कोई मुआवनत जो है वो हुकूमत को नहीं देनी। अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है असूली तौर पर ऐसे ही होना चाहिए। सियासी इवेंट्स के अंदर जो है वो सियासी पार्टी का ये इवेंट होता है, अवाम उसके अंदर कितनी आती है, कम अज कम ये जरूर है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रुकावट नहीं है इंतजामिया की तरफ से। और आज़ादी के साथ जब बलूचिस्तान का काफिला खैबर पख्तूनख्वा डेरा इस्माइल खान में दाखिल हुआ है तो अब आगे वो या तो डेरा इस्माइल खान से जो है वो काफिले के साथ वो मिलेंगे और कल वो चलेंगे, या फिर अभी बता रहे थे कि शायद पिशावर की तरफ ये काफिले जो है वो रवाना हों और फिर इकट्ठे जो है वो सवाबी इंटरचेंज से वो जो है वो एंट्री करें। लेकिन इस वक्त आप देखिए एहतजाज का मकसद क्या होता है? पूरा पाकिस्तान बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, हर तरफ जो है वो आप देखिए इमरजेंसी जो हॉस्पिटल पहुंचना है। रात को एक मैयत जो है वो घर पहुंचानी थी, एक सहाफी थे उन्होंने बताया कि कोई भी रास्ता नहीं है, यानी मुतबादल रास्ता दुनिया के अंदर जहां भी एहतजाज या इस तरह का माहौल होता है वो बनाए जाते हैं। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस निकाहनामे ढूंढती रही है सबके, और फिर हरासा भी किया जाता रहा है। पूरी रात ये खेल मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो है वो रचाया गया, और मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोग नहीं निकल पाएंगे। लेकिन इस वक्त जो लग रहा है हुकूमत के अंदर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं बगैर जो खौफ है वो बताता है कि अवाम तंग आमद बजंग आमद, यानी लोग जो है वो निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। इंतजामिया जो है वो उनको किसी और तरफ धकेलना चाहती है, और ये अब सारी चीजें तहरीक इंसाफ ने यकीनन सोची होंगी। कोई नया 9 मई टाइप वाकया उन पे डाला जाएगा, ये कोशिश की जाएगी। चूंकि एक वक्त होता है जब लोग जमा होते हैं तो अब उनको अपनी सफों के अंदर जो है वो हिफाजत भी करनी है कि कोई शर पसंद दाखिल होके कोई ऐसी कार्रवाई ना करे जो उल्टा तहरीक इंसाफ को पड़े। ये बड़ा जरूरी होता है इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर,
تو کانپے ٹانگ گئی ہیں، تمام چالیں الٹ گئی ہیں. جن لوگوں نے سڑکوں پہ نہیں آنا تھا ان کو خود حکومت سڑکوں پہ لے کے آئی ہے. گھروں کو وہ پہنچ نہیں سکتے، اب تحریک انصاف کے احتجاج کا ہی وہ حصہ بن کر واپس جو ہے وہ اسلام آباد راولپنڈی کے اندر بدیر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اب اس پوری صورتحال کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو مذاکرات ہیں عمران خان سے، وہ جیسے رؤوف حسن ہے، اب پی ٹی آئی کے اندر بھی بڑا تضاد ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے ابھی رؤوف حسن خان، انہوں نے کہا جی محسن نقوی سے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی مذاکرات کا انکار کر رہی ہے، حکومت بھی مذاکرات کا انکار کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ سمجھے جانے والے ہیں وہ بھی انکار کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اوپر ہو رہے ہیں یا نیچے ہو رہے ہیں؟ کوئی بات نکلے گی تو ضرور ہے، یعنی اس سے تو ڈیمیج ہوتا ہے احتجاج. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اور ویسے تو انصار عباسی آپ کو علم ہے وہ کس طرف کھیلتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ سیاسی کمیٹی نے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر 24 نومبر کے احتجاجی مارچ کو منسوخ کرنے اور بشرا بی بی کے پیدا کردہ تنازع پر غور کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ ہمیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے. اب یہ پتہ نہیں اس کو کہاں سے خواب آتی ہے اور یہ اپنے جو ذرائع ہیں اس کے حوالے سے بات کرتا ہے. باقی بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، ایک راجن پور میں اور ایک ڈیرہ غازی خان میں. مقصد کیا ہے کہ دور دراز جو ہے یہ مقدمات قائم کیے جائیں اور بشرا بی بی کو چکر لگوائے جائیں جیسے مختلف صحافیوں کو لگوائے جاتے تھے. پرانے ہتھکنڈے وہی طریقہ ہے واردات. اور اس کے اندر جی یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے سعودی عرب برادر ملک ہے اس کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے ہیں، ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت یہ مقدمات جو فرمائشی مقدمات ہوتے ہیں وہ درج کیے گئے ہیں. تو اس وقت تک جو لوگ ہیں وہ بھی چارج ہیں، انتظامیہ نے جو تیاریاں ہیں وہ بھرپور کی ہوئی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ امن کے ساتھ یہ سارے معاملات، ایک طرف پارا چنار کرم ایجنسی کے اندر جو واقعات رات کو آئے ہیں وہ پوری طرح اس طریقے سے رپورٹ بھی نہیں کیے جا سکتے جتنا خطرناک جو ہے وہ صورتحال ہوئی ہے. لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو حکومت ہے ان کی ان معاملات کے اندر وہ دلچسپی نہیں ہے جو تحریک انصاف اور پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس کو کچلنے پر ان کی توجہ ہے. اللہ کرے ہر کوئی، اس ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام جس کی اس کو تنخواہ مل رہی ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن باقی وہ ٹھیکیدار ہے، پورے ملک کی ٹھیکیداری جو ہے وہ لینے کے لیے سب تیار ہیں. اور باقی کاموں کے اندر معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے، سیاست بھی ٹھیک کرنی ہے، خارجہ امور بھی ٹھیک کرنے ہیں، داخلہ معاملات بھی ٹھیک کرنے ہیں، لیکن جو اپنے کام ہیں وہ بس نہیں کرنے. اور اسی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اور آپ کو بتاؤں، میں نے رات کو ایک ویڈیو میں بتایا ہے جو فیکٹ اینڈ فگر آئے ہیں اس کے مطابق پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات اس سال ہوئے ہیں. اور نومبر کے مہینے کے اندر 65 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں جس میں 1600 سے زائد لوگ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، جس میں 1100 سے زائد جو ہے ان کا تعلق سیکیورٹی فورسز، پولیس یا دیگر اداروں سے ہے. اور اس وقت اتنے سنگین 2009 میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات تھے، لیکن اب اس سے بھی بڑھ گئے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں چونکہ الیکٹرانک میڈیا پر اس طریقے سے فوکس نہیں، رپورٹ نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو دبایا جاتا ہے. تو اللہ کرے اس وقت دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کو جہاں ایک ہونے کی ضرورت ہے وہاں پر پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ تحریک انصاف کو کچلنے پہ لگے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستانیوں پر رحم کرے. پاکستان زندہ باد.